जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों के लेकर आए एक साधना जो है योगिनी साधना। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा। देखिए कुछ बातें मैं बता देती हूँ पहले। देखिए ये योगिनियाँ जो हैं हमने पहले बताया वीडियो में है कि ये सब सिर्फ शक्तियाँ हैं और सारी ये माता जी की शक्तियाँ हैं, माता जी के ही अंश हैं, उनका ही रूप है। ठीक है, तो अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो करिए, बेशक करिए। ये सब खुद देती हैं। जितनी भी दुनिया की शक्तियाँ हैं सब इनके पास में है। और 10 महाविद्याएँ जो हैं वो भी योगिनियों में ही आती हैं। ठीक है, साथ में आप जितनी भी खेचरी विद्या हैं, मारण मोहन सम्मोहन विदेशण, ये स्तंभन, सब कुछ ये करती हैं। आप अगर इनको सिद्ध कर लेते हैं तो आपको ये तंत्र का पूरा ज्ञान देती हैं, आपको तंत्र सिखाती भी हैं, आपको सारी शक्तियाँ देती हैं, यहाँ तक कि आपको मोक्ष भी ये प्रदान करती है। जो भी आपके भौतिक सुख हैं वो भी देती है, आपको भोग मोक्ष की प्राप्ति देती है। यहाँ पर भोग का अर्थ गलत ना लगाइएगा। यहाँ पर भोग का अर्थ जो भी आपकी भौतिक ज़रूरतें हैं, धन है, आपका जो भी चीज़ें हैं, उन सब की ये पूर्ति करती है। ठीक, पहली बात मैं बता दूं, देखिए इनकी साधना करेंगे तो ये जो योगिनियाँ हैं, इनकी साधना करने के लिए इनको मित्र या प्रेमिका के रूप में ही की जाती है। ठीक, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मित्र या प्रेमिका के रूप में करेंगे तो दूसरा कुछ आप सोच लें। ठीक है, ये सब सिद्धि शक्तियाँ के साथ में भैरव बाबा रहते। अगर मन में कोई गलत विचार आता है इनके प्रति तो आप सोचिएगा कि जिसने भी अपने मन में इनके लिए गलत विचार, देखिए आएंगी तो ये बहुत सुंदर है। ठीक है, और अगर इनके प्रति मन में कोई भी दूषित विचार आ गया तो शंकर जी भैरव बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, विनाश कर देते हैं। तो इनको आप प्रेमिका का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आपके कार्यों को करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेमिका का मतलब क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करती हैं। जो मित्र होता है वो भी पूर्ण रूप से समर्पित होता है, इसलिए इनको प्रेमिका या मित्र के रूप में पूजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर इनके लिए पूर्ण श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ऐसा आप मान करके चले। रही बात, देखिए कोई भी शक्ति अगर आप उनकी साधना करते हैं तो वो यही चाहती हैं कि भाई ये हमारी साधना ना कर पाए, और वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, आपके बंधन से मुक्त होने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कर सकती हैं आपके साथ में। तो आपको उन सब से खुद को सुरक्षित करना है। ठीक है, वो किसी भी अवस्था में भी आ सकती हैं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कर सकती हैं। तो आपको पूर्ण रूप से वहाँ पर सुरक्षित रहना कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, बात बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक जैसे आप माता रानी का, देवी माँ का, जगदम्बा का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसी भाव से इनका आप साधना पूजन करें, सिद्ध हो जाती हैं। देखिए जो मैं योगिनी साधना आपको दे रही हूँ ये किसी भी नाम से नहीं दे रही हूँ, मैं आपको केवल योगिनी साधना दे रही हूँ जो आपके अनुकूल होगी। जैसे आपका कार्य आपने किस उद्देश्य से किया है। ठीक है, तो जो आपका उद्देश्य होगा, जो आपके अनुकूल होंगी, जो आपके लायक होंगी, वो योगिनी आपको प्राप्त हो जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक, किसी के भी नाम से नहीं करना है। अब इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो बता देते हैं। आपको सामग्री दो चाहिए, आपको चाहिए योगिनी यंत्र और योगिनी माला। ठीक है, उसके बाद घी का दीपक चाहिए आपको। आपके पास पीला आसन वस्त्र हो तो पीला आसन ले लीजिएगा, पीला नहीं तो लाल आसन वस्त्र ले सकते हैं। अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे, लाल पुष्प होना चाहिए, पुष्प और भी पुष्प ले लें, धूप दीप ले लेंगे, जो भी प्रसाद भोग वगैरह है ले लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, यही थोड़ी सामग्रियाँ जो हैं वो आपको चाहिए। ये आप जो साधना है ये शुक्रवार को करेंगे। योगिनी एकादशी आती है उसमें भी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। एकांत कमरा होना चाहिए, उसमें आपके सिवा जो भी साधक है उसके सिवा और कोई भी नहीं जाना आना है। अपने कमरे को पूरा तरह साफ कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे उसमें, और खुशबूदार कर लेंगे उस कमरे को। लेडीज जेंट्स दोनों कर सकते हैं। लेडीज़ों के लिए भी यही है कि भाई आप अपने सखी के रूप में करेंगे। और देखिए लेडीज़ों के लिए भी कह रही हूँ कि अगर वो आप जब भी कुछ अनुभव होते हैं तो वो ये लेडीज जेंट्स दोनों में आ सकते हैं। ठीक, बन सकती हैं, क्योंकि ये माँ है, शक्तियाँ हैं, ये किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो अगर ये पुरुष रूप में भी आपके पास में आती हैं, कोई भी अनुभव होते हैं, तो आप पूरी तरह से खुद को सुरक्षित कीजिएगा और कोई भी गलत क्रिया प्रतिक्रिया अपने ऊपर होने ना दीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि सब कुछ बता के चल रहे हैं कि किसी तरह से आपको प्रॉब्लम ना हो। दोनों लोग कर सकते हैं, बस यही है कि अपने अंदर किसी भी तरह की गलत विचार भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष रूप में भी आते हैं तो वो भी बहुत सुंदर होते हैं, कामदेव की तरह होते हैं। तो हर किसी को इन सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए कि वो केवल आपकी परीक्षा होती है, आपको आपकी साधना को समाप्त करने के लिए ये सारी क्रियाएं होती हैं। गलत कुछ भी नहीं होता, केवल एक भ्रम होता है, लेकिन वो भ्रम में ही लोग सब कुछ अपना खो देते हैं। ठीक है, तो इस भ्रम को जो है इसको दूर रखना चाहिए, इससे सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना, शुक्रवार को आपको साधना करनी है। 9 बजे के बाद आप नहा धो करके अपने कमरे में आएंगे, पीला या लाल वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, और वस्त्र को हमेशा स्वच्छ ही करेंगे, पहनेंगे जितने दिन वह करना है। 21 दिन की ये साधना आपकी है। ठीक है, 21 दिन की साधना आपकी है। आपका चेहरा जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में चेहरा रखेंगे। आपने जो चौकी रखी है, चौकी पे आप पीला या लाल जो भी आपका कपड़ा लिया है वो बिछा देंगे, और उसी रंग का आप आसन लेंगे। आप भी पीला या लाल वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, वस्त्र पहनेंगे जो भी आप बांधने या साड़ी या लेडीज साड़ी पहन सकती हैं केवल है, और सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगी। साड़ियाँ आप पहन सकती हैं, और जेंट्स भी है तो अपना वस्त्र को भी ओढ़ लेना, सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। कमरे को पूरा बंद नहीं रखेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे, और कोई भी 21 दिन तक आपके कमरे में आएगा जाएगा नहीं, और आप किसी से भी ज़्यादा संपर्क में नहीं रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या अनुभव हो रहे, क्या अनुभव नहीं हो रहे, किसी से भी किसी तरह की आप बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है। ठीक है, जितने दिन आप ये साधना पूजा कर रहे हैं आप मोबाइल वगैरह से आप दूर रहेंगे, क्योंकि फ़ोन वगैरह में कोई भी गलत चीज़ें आपको नहीं देखनी है। ठीक, अपने मन को एकदम कंट्रोल करके आपको रखना है, कोई भी दूषित विचार आपके अंदर आना नहीं चाहिए। ठीक है, केवल अपना उद्देश्य याद रखेंगे कि क्या हमारा उद्देश्य है, किस लिए मैं कर रहा हूँ, और पूर्ण विश्वास के साथ कि हाँ वो आएंगी, मेरा कार्य पूर्ण करेंगी। ठीक है, पूरा विश्वास, क्योंकि जहाँ पर विश्वास है, धैर्य है, श्रद्धा, समर्पण है, वही साधना सक्सेसफुल होती है, और वही उसी में ही गुरु और शक्तियाँ सब साथ देती हैं। ठीक है, तो जब पूर्ण श्रद्धा विश्वास आप करेंगे, धैर्य बनाकर रहेंगे, अपने ही कार्य में रहेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। कोई भी डरने की बात नहीं, क्योंकि जो भी मैं मंत्र देती हूँ सारे गुरुमुख मंत्र हैं और सारे सिद्ध मंत्र हैं, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे करूँ। ठीक है, अब आपने चौकी बिछा ली, चौकी पे वस्त्र बिछा लिया। वस्त्र बिछाने के बाद देखिए जो भी आप यंत्र और माला लाएंगे इनको प्रतिष्ठित करा लीजिएगा, और इसको आप क्या करेंगे, पहले अपनी चौकी पर आपके अगर गुरु हैं तो गुरु की चित्र रखिएगा, अगर गुरु नहीं है तो आप महादेव को अपना गुरु बना करके उनका चित्र रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर योगिनी की तो कोई फोटो नहीं होती, तो आप गूगल वगैरह आप सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर आपको माता रानी की कोई फोटो तस्वीर आपको वहाँ पर रख लेनी चाहिए। योगिनी की तस्वीर निकाल लीजिएगा, वो रख लीजिएगा, और उसके बाद अगर गणेश जी की है तो गणेश जी की रख लीजिएगा। वहीं पर आपको एक प्लेट में गुलाब के फूल को बिछा करके आपको यंत्र स्थापित कर देंगे, यंत्र स्थापित कर देंगे, और आपको वहाँ पर क्या करना है, अब आप पंचोपचार पूजन करेंगे। पहले महादेव के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, अच्छा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन से टीका लगाएंगे, और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हम आपको गुरु बना करके अपना यह साधना कर रहे हैं योगिनी की, हम पर कृपा कीजिए कि हमारी ये साधना सफल हो, हमें योगिनी की प्राप्ति हो जो हमारे योग्य है। ठीक है, हमको आप सफल होने का आशीर्वाद दीजिए कि हमें सफलता प्राप्त हो। ठीक है, और आपको महादेव के मंत्र की कम से कम नहीं तो 5 माला, अगर गुरु बना कर रहे हैं तो 5 माला आपको ओम नमः शिवाय की करनी है। ठीक है, उसके बाद गणेश जी का पूजन करेंगे, इसी तरह से जल चढ़ाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, और जो भी आपने प्रसाद मिठाई वगैरह रखी वो चढ़ाएंगे, अगर है तो चढ़ाइएगा, और गणेश जी की पूजन करेंगे। गणेश जी का एक माला आप कर लेंगे, ओम गंगणपते नमः, यंत्र आपका स्क्रीन पर मंत्र आ रहे हैं, देख लीजिएगा, इस मंत्र से आप पूजन करेंगे। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ कि यहाँ पर भैरव बाबा का जो है मंत्र करना, पूजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैरव बाबा योगिनी के साथ में रहते हैं, और भैरव बाबा के बिना आप उनकी साधना नहीं कर सकते, और भैरव बाबा ही हैं
जो आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे। आपको भैरव बाबा का ही मंत्र का आपको जो है बंधन भी लगाना और भैरव बाबा का ही आपको पूजन करना है। और जब भी आप सोएंगे, लेटेंगे, बैठेंगे रात में, तो भैरव बाबा की ही सुरक्षा करके आप लेटेंगे बैठेंगे, ताकि कुछ भी आपके साथ सपने में कोई भी चीज़ घटती है तो वो आपको पूर्ण सुरक्षा देते हैं। ठीक है। अब क्या करना, वहीं पर अगर भैरव बाबा का पास में चित्र वगैरह है तो ठीक है, रख लीजिएगा। नहीं है तो आप मानसिक पूजन का कीजिएगा। वहीं पे भैरव बाबा के नाम से आप जल चढ़ाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास प्रसाद है चढ़ाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएंगे। और भैरव बाबा की देखिए यहाँ पे बटुक भैरव बाबा का हम आपको मंत्र दे रहे इसको करेंगे, क्योंकि बटुक भैरव बाबा जो है, बाकी सब भैरव बाबा की शक्ति उनमें होती है। तो आप इनका मंत्र करेंगे, कम से कम 5 मालाएं आपको भैरव बाबा की करनी है। ठीक है। भैरव बाबा की 5 माला आपको अवश्य करनी है, इनके बिना आपकी साधना अधूरी है। तो ये आप 5 माला कर लेंगे। उसके बाद आपको करना है यंत्र का पूजन। यंत्र पर उसी तरह से आपको जल चढ़ाना, अच्छे चढ़ानी है, टीका लगाना, फूल चढ़ाने हैं, जो भी आप प्रसाद लाएँ वो चढ़ाएंगे, धूप धूप दिखाएंगे। और अगर आपके पास में इत्र, कोई भी इत्र हो, गुलाब का इत्र हो तो इत्र लगा देंगे। अब आपको संकल्प लेना है। ठीक है। संकल्प देखिए, ये जो साधना 21 दिन की साधना है और आपको कम से कम नहीं तो 21 माला का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है और 21 माला का आपको जाप करना ही है। तो आप संकल्प कैसे लेंगे, अपने हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और हाथ में पकड़ करके अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपना स्थान बोलेंगे और बोलेंगे कि हे योगिनी, मैं आपको प्रेम का मित्र के रूप में आपकी साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा ये उद्देश्य है, मेरे इस कार्य की पूर्णता हेतु आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर प्रसन्न होइए कि हमारी साधना पूरी हो। और मैं 21 दिन तक आपकी ये साधना कर रहा हूँ और 21 माला का निरंतर आपका मैं 21 दिन तक जाप करूँगा। देखिए, जिस टाइम पर आप बैठ रहे हैं और उसी टाइम पर आपको रोज बैठना है और उतनी माला का ही आपको 21 माला का आपको जाप करना है। इससे पहले आप उठेंगे नहीं। ठीक है। 21 माला का मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे इस कार्य को पूर्ण करिए, हमें दर्शन दीजिए प्रत्यक्ष और हम पर प्रसन्न होइए कि हमारी ये साधना सफल है। ठीक है। और करके अब वहाँ पे जल छोड़ दें। जो भी हमने साधना है, आपको जो भी पूजा बताई आपको डेली करनी है, मगर आपको संकल्प पहले दिन ही लेना है। कुछ भी हो जाए, देखिए 4 दिन तक तो कुछ भी नहीं अनुभव होता है, 4 दिन के बाद ही अनुभव होंगे आपके साथ में। देखिए, कोई भी अनुभव हो, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, केवल भ्रम होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, जब तक आपकी 21 माला पूरी ना हो जाए, आपको अपनी माला नहीं छोड़नी है और आपको आसन से उठना नहीं है। ठीक। अगर आपने माला छोड़ दी, आसन से उठ गए, तो आपकी साधना वहीं तक खत्म हो गई। कभी कभी क्या होता है, ये जो योगिनियाँ होती हैं या अप्सराएँ होती हैं, इनकी साधना करते सिद्धियाँ, बड़ी सिद्धियाँ होती हैं, तो ये नहीं चाहती। तो जब आपके दिन को टाइम हो जाता है, आपका 20वां दिन चल रहा है, 21वां दिन चल रहा है, तो जब आपकी पूरी माला हो जाती है, 1-2 माला बचती है, तब ये आपके पास में आ जाती है और आपसे कहती है अब क्या ज़रूरत है, मैं तो आ गई हूँ, आपका कार्य पूरा आपका कार्य पूरा हो गया, अब तो मैं आ गई हूँ। तो साधक क्या करता है, साधक खुशी के मारे वो अपनी माला छोड़ देता है कि भाई हमारी साधना पूरी हो गई, हमारी शक्ति हमारे पास में आ गई, ज़रूरत क्या है। तो अगर ऐसा किसी साथ में हो रहा है, आपकी 2-4 माला बची हुई हैं और आपके सामने उनका प्रत्यक्षीकरण हो गया है, वो आ गई हैं और आपसे कह रही हैं कि आप अब माला ना करिए, आपकी साधना पूरी हो गई है, सफल हो गई है, मैं प्रसन्न हूँ, तो ये गलती कदापि ना करें। आप लोग अपनी माला को पूरा करने के बाद ही अपनी माला को रखकर हाथ जोड़कर तभी उनके संपर्क में आएंगे, उनसे आप बात करेंगे। इससे पहले आप नहीं करेंगे। अगर आपकी एक भी माला बच गई या आपके आधी माला बच गई और आपने छोड़ दी है, तो वहाँ पर आपकी साधना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सब परीक्षाएं होती हैं। ठीक है। तो ऐसी गलती ना कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ में। देखिए, होता कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम होता है। और आपकी जब साधना करेंगे तो आपने जब शिव जी की प्रार्थना की है, भैरव बाबा से प्रार्थना की है, एक साथ में आपको गुरुदेव है, शक्तियाँ हैं। ठीक है। तो डरने की बात नहीं होती है, डरना नहीं चाहिए, केवल भ्रम। अपने आप को मजबूत करके बैठना है कि हाँ, मैंने जो निर्णय लिया है, मैंने जो संकल्प किया है, मुझे वो पूरा करना है।
कुछ भी नहीं डरेंगे आप, वो अपनी माला को पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको हवन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन का आप जब जाप कर लेंगे तो आपके सामने जो भी आपके अनुकूल योगिनी होगी, ये 8 योगिनियाँ हैं मेन, 16 योगिनी हैं, इनमें जो भी मेन होंगी वो जो आपके कार्य करने में सक्षम होंगी या आपकी जो उद्देश्य उसको करने में पूरी तरह से अनुकूल होंगी, वो आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगी। प्रत्यक्ष जब आती हैं तो आप इनसे आप प्रणाम करेंगे और इनसे आप वचन ले लेंगे कि हाँ, आप हमें वचन दीजिए कि आप हमारे इस कार्य को करेंगे। जब भी मैं बुलाऊंगा तो आप मेरे सामने आप हमारे कार्य को करेंगे, आप हमारे प्रत्यक्ष आएंगे। आप कुछ प्रत्यक्ष आती हैं, ये अकेले में आएंगी, हर जगह आपके साथ में रहेंगी लेकिन अदृश्य रहेंगी, और प्रत्यक्ष आपके सामने आएंगी, आपसे हर से बात करेंगी, आपका कार्य करेंगी। आप इनसे वचन अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वचन नहीं लेंगे आपकी साधना जो है वो पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, आप इनसे वचन लीजिएगा कि मैं जब भी आपको बुलाऊं, जब भी मैं आपको 11 बार मंत्र पढ़ूं या 21 बार मंत्र पढ़ूं, तब आपको प्रत्यक्ष आना है और मेरे कार्य को करना है। जब तक ये आपको वचन नहीं दे देती हैं तब तक वो साधना जो है सफल नहीं मानी जाती। ठीक है, आप इनसे वचन अवश्य ले लेंगे। दूसरी बात यह कि जब भी आप सुबह नहा धो लेंगे तो जो भी आपने वहाँ पर सामग्री चढ़ाई है, आप किसी भी फोटो को जो भी चित्र रखे हैं अपनी चौकी पे, उनको या यंत्र को आपको छूना नहीं, टच नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर जो भी सामग्री आपने फूल वगैरह चढ़ाए हैं उनको उठाकर किसी चीज़ में रखते जाएंगे, अपना वहाँ पर सफाई कर देंगे और शाम को नया चढ़ाएंगे। तो बाकी जब 21 दिन हो जाएगा तब इन सब सामग्रियों को आपको जल विसर्जन कर देना है। जो भी यंत्र है इसको और माला को सबको आपको जल विसर्जन करना है। ठीक है, और आप जब तक आप उनसे पूर्ण रूप से आप वचन ना ले लें तब तक आपकी साधना को मान्यता नहीं मिलती है, सफल नहीं होती। इसलिए आप उनसे वचन अवश्य ले लेंगे और अपने कार्य को पूर्ण, जो भी आपका कार्य है उसको बताएंगे, मुझे मेरा कार्य आपको पूरा करना है। ठीक है, बाकी आप उनसे जो भी चाहते हैं वो आपको बताएंगे, जो भी आप उनसे पूछेंगे, कहेंगे, जो भी सीखना होगा वो सब आपको बताएंगे, करेंगे, आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, अगर आप योगिनी साधना करना चाहते हैं या आपने साधना शुरू की है, कर रहे हैं, तो देखिए इस बारे में आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप योगिनी की साधना करें तो कभी भी इनके बारे में किसी को भी अपनी साधना के बारे में बताना नहीं चाहिए। किसी, चाहे वो आपका कितना सगा दोस्त हो, आपके परिवार का हो, कोई भी हो, ना ही आप अपनी बात बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, और ना ही अपने अनुभव बताएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपको रास्ते में मिलती है, कोई भी तरह की लेडीज़, लड़की या लड़का, कोई भी किसी को, तो ज़्यादा उससे दोस्ती नहीं करेंगे, या बहुत ही संभल के आपको रहना है। कौन किस रूप में कहाँ पर आपको आके मिल जाए, आपकी साधना को समाप्त करने की कोशिश करें, कुछ भी करें तो उससे आप बच कर रहेंगे। अधिकतर आप घर में रहेंगे, आपके अंदर कभी भी गलत विचार धारणा उनके लिए आनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि और जो भी साधक हैं जो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं या महादेव की कार्य की बड़ी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो उनको फिर उनकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सागर ले रहे हैं तो उनको छोटी छोटी नदियाँ तालाबों से क्या मतलब है। तो इनको ये सब चीज़ों की साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत बड़े 10 महाविद्याओं के साधक हैं या आप कोई बड़ी साधना कर रहे हैं और आपको अपने इष्ट से मिलने की इच्छा है, तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। ये अपने इष्ट, जो आपके इष्ट हैं उनसे मिलाने का भी ये कार्य करती हैं, आपको उनसे मिलवा देंगी, दर्शन करा देंगी, तो आप कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई कैसे मैं साधना करूँ, क्या है क्या नहीं। तो देखिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो सब हमारी फैमिली के मेंबर हो चुके हैं, और उन पर तो वैसे भी हमारी गुरु कृपा रहती है। आप हमारी कोई भी साधना करेंगे तो आप परेशान मत होइएगा, आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं हमें साधना करना तो बस इतनी हमारी गुरु दक्षिणा है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के आप जो हमारे यूट्यूब के मेंबर बन जाए हमारे चैनल के, और आप पर हमारी कृपा रहे, हमारे गुरु कृपा रहे। आप जो भी साधना करते हैं करिएगा, हम लेकिन मेरी ही आप किसी और की साधना ये मंत्र करेंगे तो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सारे सिद्ध मंत्र हैं, गुरुमुख मंत्र हैं, और ऐसी साधनाएँ हैं जो खुद मेरे गुरु ने हमको दी है, और मैं भैया को बताती हूँ, आपको समय सफलता मिलेगी। करके अवश्य देखिएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमने अपना नंबर दे दिया आपको व्हाट्सएप, देखिए इस नंबर पे आपको जो भी पूछना है आप हमसे, केवल आप मैसेज जरिए हमसे जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा, और कोई भी कॉल नहीं करेगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ
आप सही हैं या आप वास्तव में आपकी प्रॉब्लम कोई ऐसी है कि मुझे बात करना है, तो मैं खुद आपसे बात कर लूँगी कॉल करके। लेकिन अब कॉल कोई नहीं करेगा, आपको जो भी पूछना है मैसेज पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे अवश्य। ठीक है, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।